ladies and gentlemen, it's me Abdurrahman Shahbaz Khan, and you're watching Hockey Diwane, the new series on the sports side. In this series, हम एम करते हैं कि हम प्रमोट करें पाकिस्तान हॉकी को ज़्यादा से ज़्यादा। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी को भी प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन किया जाए, उनके साथ इंटरव्यू किया जाए और साथ साथ जो भी हॉकी के इवेंट्स आएंगे उन पे भी उनको भी कवर किया जाए। और आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे इत्तेशाम असलम, who was also part of the Sultan Azlan Shah Cup hockey team which played a final against Japan recently. He was also the rising player of the tournament at Men's Junior Asia Cup. शो में हमने जाना कि उन्होंने अपनी हॉकी का आगाज किस तरीके से किया, उनके आगे फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं, इस बारे में भी बात की कि हमने हॉकी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं शो की तरफ। आज मेरे साथ मौजूद हैं इत्तेशाम असलम, who has represented Pakistan at national level. He was also part of the Sultan Azlan Shah Cup team. He has represented Pakistan in senior outdoors men's in 28 matches. He has represented Pakistan in senior hockey 5-man team in 7 matches. He has also represented Pakistan at under 21 outdoors men in 17 matches. He was also rising player of the tournament at Men's Junior Asia Cup. तो सबसे पहले इत्तेशाम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तेशाम, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि हू इज़ इत्तेशाम असलम? बेसिकली मैं वाकई से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है ओलंपियन जाकिर हॉकी एकेडमी। तो मैंने अपनी हॉकी जर्नी का आगाज़ यहाँ से किया। 2013 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इधर एकेडमी में। और लाइक मैं स्कूल एज में था जब मैंने स्टार्ट किया। और मेरे कोचेज़ है ओलंपियन जाकिर हुसैन साहब के जो अभी बेटे हैं, गुलाम अब्बास, उनके अंडर मैंने कोचिंग ये हॉकी स्टार्ट की। सही। थोड़ा-सा पीछे आते हैं क्योंकि हम अगर पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं, हॉकी इज़ नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी की एक ज़माना था कि पाकिस्तान हॉकी में राज करके दूसरी यस। टीम्स पाकिस्तान के आस-पास भी नहीं आती। लेकिन फिर हमने देखा कि एक डाउनफॉल आया। लेकिन जब आपने 2013 में आपने बताया कि आपने हॉकी शुरू की, लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान हॉकी का इस तरीके से नहीं था, पाकिस्तान क्रिकेट ज़्यादा थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने हॉकी ही चूज़? स्कूल लेवल में मैंने आपको बताया, मैं स्कूल लेवल में स्टार्ट की तो हमारे इधर गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे हॉकी काफ़ी होती थी। क्रिकेट भी मैं खेलता था, मुझे स्पोर्ट्स का शुरू से ही शौक था, तो क्रिकेट फुटबॉल वगैरह मैं सब कुछ खेलता। बट जब वो स्कूल की टीम बनी तो सिर्फ मैं हॉकी में सेलेक्ट हुआ स्कूल की टीम, बाकी स्पोर्ट्स में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर मैं हॉकी को कंटिन्यू किया। फिर ये एकेडमी थी हमारी ओलंपियन जाकिर हुसैन, तो बिल्कुल इसमें खेलता रहा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आगे क्लब वगैरह में खेलने को मिला। फिर ये था कि इन्होंने आगे स्कोप बताना शुरू किया कि हॉकी फील्ड में आप अपनी एजुकेशन वगैरह फ्री कर सकते हैं। तो फिर मैं लाहौर मूव किया, मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ा, वहाँ से मैंने हॉकी खेली। और ऐसा इस तरह डिपार्टमेंट, फर्स्ट डिपार्टमेंट मेरा पाकिस्तान रेलवे है, मैंने पाकिस्तान रेलवे की तरफ से खेला। फिर देन मैंने माड़ी पेट्रोलियम को ज्वाइन किया और 2021 में मैंने अपना पाकिस्तान टीम की तरफ से डेब्यू किया था। सही। सो व्हाट वाज़ योर पाथवे? मतलब आप स्कूल से आपको किसने हेल्प आउट की कि आप डिपार्टमेंट चुने, तो आपने किस तरह डिपार्टमेंट चुना? बेसिकली ये पाकिस्तान में सिस्टम है, जब आप नेशनल मतलब कॉलेज वगैरह में खेलते हैं तो आपको वहाँ पे जो कोचेज है डिपार्टमेंट के वो देखते हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही उधर। कोच लाहौर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से खेला तो जो पाकिस्तान रेलवे के कोच है उन्होंने देखा तो उस टाइम पहली मेरी सैलरी लगी 10,000 स्टाइपेंड पे, मुझे उन्होंने रखा था पाकिस्तान रेलवे में। और मैं इधर पहली चैंपियनशिप मैंने खेली 2019 में कराची, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। फिर जब मैं वो चैंपियनशिप अच्छी खेला फिर मुझे माड़ी पेट्रोलियम ने हायर कर लिया। उस टाइम कर्नल मोहसिन साहब थे और टीम मैनेजर माड़ी पेट्रोलियम के। उन्होंने देखा तो उस टाइम उन्होंने एमपीसीएल में कंसिडर किया। और अभी मैं 5 साल हो गया एमपीसीएल की तरफ से खेल रहा सही। अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया कि आपने राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से मेंस एशियन जूनियर कप में, सो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं और पाकिस्तान टीम के जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि व्हाट वाज योर फीलिंग रिप्रेजेंटिंग नेशनल टीम ऑफ पाकिस्तान एट द पाकिस्तान लेवल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं
इस तरफ से हॉकी को इतना रुझान नहीं मिलता, लेकिन रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट नेशनल लेवल इज समथिंग एल्स, बेशक वो हॉकी हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। सो व्हाट वाज फीलिंग, व्हाट वाज योर फीलिंग? 2021 में मैंने डेब्यू अपना नेशनल कैंप में शुरू कर दिया था। और 2021 में मैं स्टैंड बाय आया था पाकिस्तान जूनियर टीम का, जो इंडिया गई थी भुवनेश्वर। उसमें एक एक्सीडेंट हो गया था, लाइक लास्ट टाइम पे मेरा ना ये फ्रैक्चर हो गया था अंगूठा, तो मैं 2021 में नहीं कर सका। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि मुझे मतलब पीछे वो बहुत मैं पीछे जा चुका था उस टाइम। और इंजरी आपको पता है, ये ऐसी इंजरी हो गई थी, मुझे 6 महीने इसको रिकवर करते हुए लग गए। फिर 2023 में मैंने अपना 2022 में डेब्यू किया सुल्तान अजलान शाह कप में ही ना, सीनियर टीम की तरफ से डेब्यू। मैं पहले पाकिस्तान सीनियर को रिप्रेजेंट किया और देन मैंने पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट किया। और 2023 में ये जो आप टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, जूनियर एशिया कप, जिसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे अवार्ड मिला। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा, बिकॉज हमने इसी पे क्वालिफाई किया था। और हम इंडिया से फाइनल हारे थे 2-1। पूल गेम हमारा ड्रॉ रहा था इंडिया के साथ। पहला एक्सपीरियंस था मेरा लाइक इंडिया के साथ खेलने का। और ओमान में ये टूर्नामेंट था। क्राउड भी औसम, मतलब बहुत सपोर्ट थी पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। सही। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं हमारे सिस्टम में उस तरीके से फैसिलिटीज नहीं है। सो एज एन हॉकी प्लेयर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अभी जो हॉकी है वो तेज हो चुकी हुई है, अब टर्फ पे ज्यादा हॉकी होती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है, टर्फ उस तरफ से मुहैया नहीं है। सो एज एन हॉकी प्लेयर आपको क्या डिफिकल्टीज पेश आती हैं और आप उससे कैसे ओवरकम करते हैं? देखिए, जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, इस तरह लेटेस्ट चीज़ें हॉकी में भी आ रही हैं। लाइक आपने ट्रफ की बात की, तो जब आप 90s के चले जाए, उस टाइम ऑस्ट्रो ट्रफ नहीं थी। फिर जब जिस तरह ट्रफ आई, हॉकी पिच तेज होती गई और ऑफसाइड का रूल खत्म हो गया। और अब तो मतलब FIH ने ऐसे मतलब हॉकी के रूल्स बना दिए कि आपको लेटेस्ट अवेयरनेस होगी तो आप परफॉर्म कर सके। और मैं समझता हूँ कि ये जो सिस्टम है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, इसमें हमें फॉरेन कोचेज लाइक जो एजुकेटेड है FIH से, वो हमें इन्वॉल्व करने होंगे पाकिस्तान हॉकी को ग्रो करने के लिए। अभी हमारा जिस तरह कोच है रोनाल्ड ओल्डमैन, काफ़ी मतलब हाई परफॉर्मेंस कोच है ये। और आपने ये नोटिस भी किया होगा, पाकिस्तान 2022 में हम जब लास्ट टाइम अजलान शाह कप खेले थे, हम उस टाइम ब्रोंज मेडल जीते थे, मतलब हम जापान से 5-3 जीते थे। उस टाइम हमारा जो कोच था सिगफ्रिड इकमैन, वो भी फॉरेनर, हॉलैंड का। और फिर इसके बाद अभी हम जूनियर एशिया कप का जो फाइनल खेले, उसमें हमारा कोच था रोनाल्ड ओल्डमैन। फिर इसके बाद ये अभी अजलान शाह कप खेले हैं, इसमें भी हमारा कोच है फॉरनर। तो ये आवाम को और सबको सोचना होगा कि हम जब भी जीतते हैं तो हमारा कोच है फॉरनर। तो ये इसी तरह आप पीछे पास में ले ले, 2010 में एशियन गेम जो जीते, उस टाइम भी फॉरनर कोच था। तो ये अब मानना पड़ेगा कि हमें अगर इम्प्रूव करना है, दोबारा ओलंपिक्स में जाना है और दोबारा वर्ल्ड कप खेलना है, तो हमें फॉरनर कोचेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि हमने जितने जितने भी हम जीते हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल, उसमें हमारे फॉरेनर्स कोचेस थे। मैं मेरा अगला सवाल इसी के मुतालिक है। अगर हम फॉरेनर कोचेस की बात करते हैं कि ऐसा क्या वो टीम को बूस्ट करते हैं, ऐसा क्या वो सिखाते हैं कि वो जो हमारे लोकल कोचेस नहीं सिखा पाते, वो टीम का मोराल कैसे हाई करते हैं, वो किस तरह लेके चलते हैं? क्योंकि अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें, हम अनबीटन रहे हैं, फाइनल तक अनबीटन रहे हैं, वो टेंशन शूट आउट पे आके हम हारे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, हम ने जिस तरीके से खेला है वो आउटस्टैंडिंग था। तो क्या डिफरेंस ये कोचेस क्रिएट कर? मैंने बताया ना, हॉकी काफ़ी मतलब लेटेस्ट चेंज हो चुकी है। ठीक है, हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं वो अपने दौर में अच्छी हॉकी खेले हुए, नो डाउट, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। पर हॉकी अब एक मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसके टैक्टिक्स टेक्निक्स वगैरह सब कुछ वक्त के साथ चेंज हो गए। और जो फॉरेन कोचेज है, वो हाई परफॉर्मेंस कोचेज है, वो साथ साथ अपने आप को एजुकेट करते हैं, वो कोर्सेज वगैरह करते हैं और उस हिसाब से ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं, उस हिसाब से मैच प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से करते हैं। और यही कोचेज की बात है ओल्डमैन की, ये जो है हमें टैक्टिक्स, हमें आपने देखा होगा प्लेंटी कॉर्नर वेरिएशंस वगैरह, आप मैच फॉलो करते होगे, तो वो कितना मतलब हर चीज़ का अवेयरनेस वगैरह
प्रॉपर सिस्टम होता है। अभी जो बाकी टीमें आप न्यूजीलैंड के, उनके पास 5 से 6 मतलब कोचेज है। डिफेंस का उनका अलग कोच है, अटैकिंग का उनका अलग कोच है, और वीडियो एनालिस्ट मैं समझता हूँ आजकल की हॉकी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो एनालिस्ट के मैच में आपको चेंजेस करनी पड़ती है, आपको टैक्टिक्स वगैरह, आपको फॉर्मेशन वगैरह चेंज करना पड़ता है। तो लेटेस्ट हॉकी तो मतलब आपको पूरी एक साइंस है, आपको एक पूरी मैनेजमेंट में भी टीम चाहिए, लाइक 5 to 6 बंदे आपको चाहिए। 5 से 6 बंदे चाहिए। हम देखते हैं कि हमारी जो अभी हॉकी टीम है उसके साथ जो सिर्फ कोच के अलावा हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स स्टाफ में ही बंदे पूरे नहीं होते। तो उम्मीद हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स स्टाफ तो पूरा होना चाहिए, ताकि वो लोकल हो या फॉरेनर हो, एटलीस्ट हमारे प्लेयर्स के पास फैसिलिटीज पूरी होनी चाहिए। फिर वो तो ये फॉरेनर्स कोचेस तो फिर आगे की बात है। जब तक हमारी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पूरी होंगी तब तक वो प्लेयर खेलेगा कहाँ। हाँ, मैं समझता हूँ आज इसके लिए आपको लाइक फंड्स वगैरह बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमें गवर्नमेंट से हट के प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी लुक आफ्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को हमारा हॉकी को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। लाइक प्रोफेशनल एक लीग होनी चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट, लाइक मीडिया काफ़ी अगर एडवर्टाइज करेगा हॉकी को, तो तभी मतलब मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर वगैरह आएंगे। बिकॉज लास्ट टाइम लाइक हम इतने टूर्स हो चुके हैं, हमें मतलब डेली लॉन्चेस वगैरह हमें नहीं मिले, और हम लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए बस। और अभी जिस तरह ऐलान शाह है, अभी हम जीते हैं तो हमें मतलब कोई मिली है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट। इसके अलावा पहले ना कोई, हम पहले भी जीतते रहे हैं, मतलब मैंने आपको बताया जूनियर एशिया कप का मेडल सिल्वर, ये भी हम 2023 में लाए। फिर इसके बाद हॉकी 5 का फाइनल का सिल्वर मेडल, वो भी हम 2023 में लाए, और अजलान शाह 2022 में। तो ये गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर को भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा। लाइक प्रोफेशनल एक लीग जरूरी जरूरी है, जिस तरह पीएसएल होता है क्रिकेट का, इस तरह हॉकी की लीग होना चाहिए। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक होना चाहिए, जहाँ पे प्लेयर्स डेवलप किए जाए, वहाँ पे ट्रेन किया जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपने मीडिया की बात की कि बेसिकली जब आप सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचे हैं तभी सबने अप्रोच किया, तभी हमने प्रमोट करने की कोशिश की। और इसमें मैं सिर्फ हर मीडिया की बात करूंगा, इसमें हम खुद एज ए मीडिया जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने भी फाइनल के आने के बाद प्रमोट करने की कोशिश की। हमें चाहिए कि हम हर स्पोर्ट पे पाकिस्तान को प्रमोट करने की कोशिश करें, और जितना हो सके, क्योंकि जितना दिखेगा तो उतने ही लोग देखेंगे। अगर हम दिखाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे नहीं। और बिल्कुल जहाँ ऐसे। तक बात है कि एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, वो बेशक हॉकी हो या फुटबॉल हो। क्योंकि हम फुटबॉल में भी देखते हैं कि हमारी टीम रिसेंटली अभी क्वालिफायर्स पे पहुंची है, फिर उसके बाद सबका ध्यान है कि फुटबॉल भी एग्जिस्ट करती है। एंड सेम गोज विद हॉकी। तो जब तक हम एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल सिस्टम का भी चल रहा है, लेकिन एक प्रॉपर क्लब सिस्टम नहीं लेके आएंगे, एक प्रॉपर लीग सिस्टम नहीं होगा। आपने पीएसएल फ्रेंचाइज की बात की, तो अगर हमने हॉकी के प्लेयर डेवलपमेंट करनी है तो अब आप इसमें बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर जो मेरी अपनी राय है कि फ्रेंचाइज लीग से हट के हमें एक प्रॉपर क्लब लीग की तरफ जाना चाहिए, जिसमें उनको प्रॉपर 1-2 महीने की लीग हो, और जिसमें प्लेयर्स ज्यादा ट्रेन कर सकें। और सबसे बड़ी बात, उनको प्रॉपर मैदान दिए जाए, टर्फ दिए जाए, जहाँ पे वो अच्छी तरह ट्रेन कर सकें। और वही मैं आपकी बात दोबारा दोहराऊंगा कि जब तक हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स नहीं होंगे, वो हमारी कोई भी स्पोर्ट हो वो ग्रो नहीं कर पाता। तो आपका बिल्कुल इस आपने बारे में सही क्या कहा। जी कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। आप जो है अभी हॉकी के जो टॉप टीम्स है, हॉलैंड होगी, बेल्जियम होगी, उनके मतलब साल में 6 मंथ्स उनकी हाफ क्लास लीग रहती है हॉलैंड में। और ये बेल्जियम, अब इंडिया भी है, हॉकी इंडिया लीग कराने जा रहा है दोबारा। उनका ये जो बैच बना हुआ है, ये इन्होंने हॉकी इंडिया लीग कराई थी, दुनिया भर से प्लेयर उधर खेलने आए हैं, काफ़ी पैसा उन्होंने लगाया। और तभी वो अब एशियन जो है वाहिद है जो टॉप 6 में है, 5 में। और यही वजह है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी ये अब देखना चाहिए कि अगर हम compete करना चाह रहे हैं इंडिया को, तो हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। हम ऐसे compete नहीं कर सकते। अब वो बात नहीं रही कि जज्बे के साथ ये अब चेंज हो गया है काफ़ी। तो हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तभी हम उनके साथ compete कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अभी हमने गेम पे तो बहुत बात कर ली है। अगर हम आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आप बताएं कि आप
ने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, आपने प्री स्कूलिंग कहाँ से हासिल की है? जी मैं वाकई से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना स्कूल यहाँ से मैंने एफजी मॉडल हाई स्कूल से कंप्लीट किया अपनी मैट्रिक यहाँ से मैंने की। और फिर मैंने ये जो कॉलेज है अपना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यहाँ से पढ़ा। और अभी मैं बैचलर कर रहा हूँ बीएससी मीडिया साइंसेज में, ये जैबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यहाँ से मैं अपना बैचलर कर रहा हूँ। आपने बीच में डिस्कस किया कि आपको इंजरी भी हुई थी, तो इंजरी के बारे में बताएं कि वो कैसी इंजरी थी और आपने उससे किस तरह रिकवर किया था, क्योंकि आपने कहा था कि वो एक आपका गेम चेंजिंग फॉर्म थी। हाँ, इंजरी इस तरह थी कि लाइक हमने 3 दिन पहले इंडिया में 3 दिन बाद ट्रैवल करना था इंडिया, भुवनेश्वर। उस टाइम तक तो मैं स्क्वाड का हिस्सा था। वो हम प्लेंटी कॉर्नर की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो बॉल मेरे मतलब थंब पे लगी, जिससे मेरे 3 जगह से थंब का फ्रैक्चर आ गया। तो काफ़ी उस टाइम मेरे लिए शॉकिंग था कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम टीम में आ रहा हूँ और लाइक अचानक से मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। और फिर इसके बाद ये इसका ऑपरेट हुआ था, लाइक मुझे 6 मंथ लग गए थे इसकी मतलब रिकवरी फुल मूवमेंट्स वापस लाने में। तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं टीम में इस टाइम आ रहा था और लाइक मेरा पहला टूर था पाकिस्तान जूनियर टीम की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट करना था, बट मैं नहीं कर पाया उस टाइम। बट वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, तो सब्र उस टाइम सब्र किया और उसका रिवॉर्ड मिला है। और अब कंटिन्यूस खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। देर आए दुरुस्त आए। जी जी। अ, आगे बढ़ते हैं। हम आप सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में गए, आप टीम के साथ पूरी टीम बोलने पहुंची है। सो कोई ऐसी कहानी बताएं कि सुल्तान अजलान शाह कप में जो टीम में आई हो कि व्हाट वाज द मोरल बिफोर द टूर्नामेंट, फुल स्टोरी। मे भी आपको इस बारे में इल्म नहीं होगा कि सुल्तान अजलान शाह कप से पहले पाकिस्तान हॉकी की 2 फेडरेशंस बनी हुई थी और वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम था। हाफ प्लेयर कराची कैंप में थे और हाफ प्लेयर इस्लामाबाद। और 2 दिन पहले ये टीम सेलेक्ट हुई और 2 दिन बाद ये टीम रवाना हुई। तो काफ़ी क्योस था, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, प्लेयर को समझ नहीं आ रही थी कि किसमें कराची कौन सही फेडरेशन है कौन गलत फेडरेशन है। तो इसी तरह इन हालात में हम गए। जब हम पहुंचे तो हमने प्रैक्टिस गेम कोई नहीं खेला, हम डायरेक्ट सेशंस एक सेशन हमने किया और नेक्स्ट डे हम मलेशिया के साथ मैच खेले। और फिर इसके बाद ये हम ऐसा ऐसा गिरते 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 हम फाइनल में पहुंच गए। और फिर हम जिस तरह आवाम का रिस्पांस आया, अ, हम मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एज अ हॉकी प्लेयर, क्योंकि 2 साल से मैंने कभी नहीं देखा। और मैं ये समझता हूँ कि 2014 में जब चैंपियन ट्रॉफी में सिल्वर मेडल पाकिस्तान जीता था, उस टाइम इतना हाइप क्रिएट हुई थी और अब इतनी हाइप क्रिएट हुई। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही और मैं इस टूर्नामेंट के लिए पूरा क्रेडिट अपने ये कोच रॉल्ड ओल्डमैन है उनको दूंगा कि उसने टीम को जिस तरह खिलाया, और ऑल क्रेडिट गोज टू हिम और मेरी टीम को। और अगर कोई कहे ना कि मतलब पाकिस्तान टीम को ये फलाना ढमका, सो इट्स रॉन्ग। और ओल्डमैन की ऑल वजह से क्रेडिट ऐसी, गोस टू द कोच। हाँ ओल्डमैन की वजह से मेरिट पे काम हुआ और वो आपके सामने है रिजल्ट। बिल्कुल। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टू द फाइनल, आप अनबीटन आ रहे थे फाइनल में, वो भी एक एडेड प्रेशर होता है आप पे कि आप फाइनल में पहुंच गए हैं। हमारी टीम जिस तरह पिछले आपने बताया कि 2023 में जीती, लेकिन फिर उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रही थी और उस तरह से सपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन फिर एक दफा जब आप फाइनल में पहुंचे और फिर हाइप क्रिएट होना शुरू हुई, तो एक एडेड प्रेशर होता है। तो कोच की तरफ से क्या मैसेज था और व्हाट वाज योर प्लान गोइंग इनटू द फाइनल? कोच ने काफी मतलब इसको कूल माइंडेड लिया और लाइक वो इसके लिए मेन फोकस है नेशंस कप, क्योंकि वो अगर हम विन करते हैं तो क्वालिफाई करेंगे हम प्रो लीग के लिए, हम टॉप 10 में आ जाएंगे अगर हम ये नेशंस कप विन करते हैं। तो इतना उसने प्रेशर लाइक उसने कोई लिया नहीं। और उसने हमें भी यही कहा कि प्रेशर फ्री होके गेम खेलो, अपनी नेचुरल गेम खेलो। और कुछ टैक्टिक्स वगैरह उसने चेंज किए, बिकॉज हम ये तैयारी नेशंस कप की करने गए थे अजलान शाह, क्योंकि उसने कहा कि कैंप वगैरह हमें मिला नहीं है, हमने मतलब इसी टूर्नामेंट में अपनी अगले नेशंस कप की तैयारी करनी है। तो इसीलिए लास्ट आवाम को ये भी था कि लाइक लास्ट प्लेंटी कॉर्नर सुफियान खान से हमारे मेन फ्लिकर से क्यों नहीं मरवाए। तो वो लाइक वो फॉरेन कोच की थिंकिंग आगे की है, वो उसने कहा कि नहीं आई वांट टू ट्राई न्यू प्लेयर्स, तो उसने यंगस्टर को चांस दिया।
तो इस वजह से मैच 2-2 फील्ड में ड्रॉ रहा। बट ये है कि काफ़ी टीम ने इम्प्रूव किया है और मैं होप यही करता हूँ कि हम नेशंस कप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप पाकिस्तान हॉकी को बैक टू ट्रैक देखेंगे इंशाल्लाह, और पूरी बेस्ट विशेस इंशाल्लाह। हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ। और एज ए मीडिया हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी को जितना प्रमोट किया जाए और जितना कवर किया जाए वो कम। और एंड पे आते हैं, आखिरी सेगमेंट है एक मेरे पास आपके लिए, जिसमें हम करेंगे गैस द प्लेयर। मैं स्क्रीन में एक पिक्चर डिस्प्ले करूंगा, आपने गैस करना है कि वो कौन सा हॉकी प्लेयर। सो हु इज दिस प्लेयर, गैस कर लीजिएगा। आप सवाल भी पूछ सकते ये वन एंड ओनली लेजेंड हमारे ड्रैग फ्लिकर, दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर है, सुहेल अब्बास भाई। हैं। बिल्कुल सही गैस किया आपने सुहेल अब्बास के बारे में। और ये जो अगर देखिए, तो जिनको सुहेल अब्बास के बारे में नहीं पता, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा Who is Suhail Abbas? Suhail Abbas, also known as the drag flicker of Pakistan hockey team. Suhail Abbas is the former captain of the national hockey team. He can be considered one of the optimum hockey players. Suhail Abbas is the top most goal scorer in international hockey with 348 international goals. He is known as the king of the drag flick. Suhail Abbas also holds the world record of the highest number of hockey goals in a calendar year. He scored 60 goals in 1999. Suhail Abbas retired from hockey in 2012 after 14 years of playing hockey. तो ये एक थोड़ी सी हिस्ट्री थी, और कोशिश करेंगे कि हर एक एपिसोड में एक ऐसे प्लेयर के बारे में बताया जाए जो कि हमारी यंग जनरेशन को उसके बारे में। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेगमेंट, वो मैं आपसे दो सवाल करूंगा हॉकी के बारे में, देखते हैं कि वो आपको पता है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब खेला, कब जीता? पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता? पहला हॉकी वर्ल्ड कप आई थिंक 1978। 1971। The 1971 Men's Hockey World Cup या was the inaugural Hockey World Cup. It took place from 15 to 24 October in Barcelona. Pakistan were the inaugural World Cup winners, beating Spain in the final या with 1-0. Second question है कि पाकिस्तान ने how many hockey titles पाकिस्तान won और कब? हाउ मेनी हॉकी टाइटल्स, हम 4 ओलंपिक्स जीत चुके हैं, 3 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफीज 8-9 दफा, सो क्वाइट बिग नंबर्स। सो सिर्फ वर्ल्ड कप्स की बात हो रही वर्ल्ड कप 3 जीत चुके हैं। है। सो वर्ल्ड कप पाकिस्तान 4 जीत चुका है, हाँ 1971, 1978, 1982 एंड 1994। आई थिंक ओलंपिक्स 3 जीते हैं। या यस। और फिर थैंक यू वेरी मच एहतशाम, आपने ये सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। लास्ट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टू द ऑडियंस, और एनी मैसेज? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगा, आपने मुझे इनवाइट किया है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी जो है नेशनल गेम है पाकिस्तान का, इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी भी हम इतने इवेंट मतलब पाकिस्तान हॉकी ने जीते हुए हैं, वो किसी स्पोर्ट्स में नहीं पाकिस्तान के जीते। और पाकिस्तान हॉकी प्लेयर आज भी आवाम से यही कहेगा कि वो आपकी सपोर्ट की इसको बहुत ज़रूरत है। लाइक अभी अजलान शाह में हमें जितना प्यार मिला है, अगर आप इसी तरह हमें प्यार करेंगे तो हम भी खुश हैं और लाइक हम और भी इवेंट्स जीतेंगे। और जो मैंने डिमांड रखी है गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर जो भी सुन रहे हैं, ये अब आजकल की रिक्वायरमेंट है हॉकी की, पाकिस्तान हॉकी की। और उम्मीद यही करते हैं अब हम सपोर्ट करेगी। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी लोग सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एहतशाम फॉर योर टाइम। और जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहा है या पढ़ रहा है हमारी वेबसाइट पे, उसके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि सपोर्ट आवर हॉकी टीम, इनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। एंड बेस्ट विशेस फॉर आवर हॉकी टीम फॉर द नेशंस कप। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Hope you guys enjoyed this show. So लाइक करना ना भूलेगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलेगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।